तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो है वो विकास के आयाम पर है, यानी कि डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर होने वाला है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है, तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो देखिए, जो भी इसके डायमेंशंस होते हैं डेवलपमेंट के, वो कई प्रकार के होते हैं। मतलब जितने भी तरीके के विकास होते हैं उन सभी के अंदर जो है डायमेंशंस है, उन सभी के अपने अपने आयाम हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो विकास फर्स्ट डायमेंशन हम जिसे बोलेंगे, पहला आयाम जिसे हम बोलेंगे, वो शारीरिक विकास में कौन कौन से आयाम हैं उसके ऊपर उसको हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो शारीरिक विकास होता है बच्चे का, वो क्या होता है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट जो भी हमें दिख रहा है। ठीक है, मतलब उसका चाहे फिजिकल बॉडी, मतलब उसका वेट, हाइट, ठीक है, ये सब का जो डेवलपमेंट है वो जो हो रहा है वो उसका क्या कहलाता है, फिजिकल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है कि एक तो बाह्य परिवर्तन होते हैं जो कि हमें बाहरी रूप से हमें दिख रहे हैं, जैसे कि किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है ना। तो ये सब चीजें क्या है, हमें दिखाई दे रही है, बट उसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ उसका आंतरिक डेवलपमेंट भी होते हैं उसकी बॉडी के अंदर, जो हमें बाहरी रूप से नहीं दिखाई देते हैं, बट उसके अंदर यानी कि बॉडी के अंदर वो हो रहे होते हैं एज के साथ साथ। ठीक है, उसकी उम्र के साथ साथ। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो यही है कि जो वो आंतरिक परिवर्तन है, ठीक है, उसके कारण बच्चा जो कार्य पहले नहीं कर पाता था, मतलब जो बच्चा छोटा होता है वो अपने कार्यों को पहले नहीं कर पाता है। ठीक है, धीरे धीरे उम्र के साथ उसके बॉडी में डेवलपमेंट हुआ, उसमें बाह्य व आंतरिक दोनों तरीके के परिवर्तन हुए। उसके फलस्वरूप वो क्या करता है, अपने कई कार्यों को खुद से करने लग जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, ये भी इसके आयामों के अंतर्गत आता है, इसके शारीरिक विकास के आयामों के अंतर्गत आता है। दूसरा पॉइंट है कि कई जो डेवलपमेंट होते हैं बच्चों के अंदर वो आनुवांशिक रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब हेरिटरी आते हैं, माँ बापों के अनुसार आते हैं, जो भी उनमें विकास होता है उनकी फिजिकल बॉडी के अंदर, चाहे वो बाह्य रूप से हो या फिर आंतरिक रूप से हो, है ना। उसको आप चेंज कर सकते हो, मतलब एक बच्चे को एक अच्छा सा हेल्दी फूड दे करके, उसको एक्सरसाइज वगैरह करवा करके, वो आप थोड़ी बहुत जो है उसके डेवलपमेंट को चेंज कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। ठीक है, मान लीजिए किसी किसी के माँ बाप छोटे हाइट के हैं, उनका उसका बच्चा भी छोटी हाइट का होता है, मतलब ऐसा ऐसा आनुवांशिक रूप से होता है। बट अगर हम ये चाहते हैं कि उसकी हाइट अच्छी हो, मतलब ठीक ठाक हो, लंबा हो, तो हमें उस ढंग का भोजन उसे देना पड़ेगा, उस ढंग का फूड उसे देना पड़ेगा, उस तरह की एक्सरसाइज उसे करानी पड़ेगी, गेम्स उस तरीके के कराने पड़ेंगे जिससे उसकी बॉडी क्या हो, डेवलप हो पाए अच्छी तरीके से उसके एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, थर्ड पॉइंट है यहाँ पे बालक की वृद्धि और विकास के बारे में शिक्षकों को भी पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए कि जो बच्चा है बेसिकली, क्योंकि जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट की वजह से उसकी रुचियों में, उसकी इच्छाओं में किस तरीके का उसकी मेंटालिटी है, उसका सोच किस तरीके का है, किस तरीके का दृष्टिकोण वो दूसरों के बारे में रखता है, ये सब उसके जो है विकास यानी कि शारीरिक विकास पर निर्भर करता है। तो एक शिक्षक के लिए भी ये बहुत आवश्यक है कि किसी भी बच्चे की वृद्धि और विकास के बारे में उसको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वही है कि जिस मतलब अगर जो शिक्षक है उसे जानकारी होगी तो उसे इस तरीके का पता होगा कि जो बच्चा है बेसिकली वो क्या चीज कर सकता है, मतलब वो कोई काम कर सकता है। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अगर अच्छी तरीके से जा सकता है, अगर उसकी बॉडी अच्छी तरीके से वर्क करती है तो वो स्पोर्ट्स में जा सकता है, तो उसे उस तरह को ज्यादा प्रेरित करना चाहिए उस तरह को जाने के लिए। तो बेसिकली यही है कि मतलब शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए कि उसका जो बच्चा है, उसकी क्लास में जो बच्चा है, उसका मेंटल लेवल कैसा है, उसकी मेंटालिटी कैसी है, उसका किस ढंग की रुचियां उसके अंदर है। ठीक है, किस तरीके से वो किस फील्ड में वो जाने की इच्छा रखता है, ये सब कुछ जो है शिक्षक को भी इस बात का की पॉइंट जो हमारा है वो है मानसिक विकास, यानी कि जो मानसिक विकास में कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं। तो जो संज्ञानात्मक या मानसिक विकास है, यानी कि कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट है, वो बच्चों का क्या होता है, मानसिक उनकी क्षमता को दिखाता है, या फिर उनका जो भी मेंटल लेवल है उसमें जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको ये दिखाता है। ठीक है, बच्चा की जो कल्पना शक्ति है वो कैसी है,
स्मरण शक्ति है वो कैसी है, विचार वो किस तरीके से कर पा रहा है, निरीक्षण कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, किसी भी समस्या का वो समाधान कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, निर्णय वो ले पा रहा है, ये सारे के सारे जो डेवलपमेंट होते हैं वो उसके मेंटल डेवलपमेंट से ही आते हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है प्रॉपर वे में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि जब बच्चा जब छोटा होता है ना, तो उस समय जो है उसका मानसिक विकास नहीं हुआ रहता है उतना। धीरे धीरे उम्र के साथ जो है उसका मानसिक विकास होता है, धीरे धीरे वो समझने लग जाता है कि थर्ड पॉइंट इसमें जो है कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को भी पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर बच्चे के बारे में कि मतलब उसका मेंटल लेवल कैसा है, किसी भी शिक्षक को पता नहीं है, तो मतलब वो उस पर ध्यान नहीं दे पाएगा कि उसको कोई भी चीज जो बताई गई है वो उसे समझ में आई है या नहीं। क्योंकि कई बच्चों का ऐसा होता है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है, वैसे उनका मेंटल लेवल सही होता है, बट कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि उनका मेंटल लेवल थोड़ा लो होता है, मतलब उनको देर से समझ में आता है या उनको कम समझ में आता है, तो उन पर ज्यादा ध्यान शिक्षकों को देना पड़ता है। तो वही है कि अगर शिक्षक को पता होगा कि किस बच्चे का मेंटल लेवल कितना है, तो उस तरीके से उसे ट्रीट कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इसमें यही है कि मतलब जब शिक्षक को पता होगा कि बच्चे का मेंटल लेवल कैसा है, किस आयु स्तर के बच्चों का मेंटल लेवल कैसा है, तो उसी तरीके की पाठ्य पुस्तकें जो है अ, आएंगी या लाई जाएंगी, जो भी है मतलब उनके लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये है मानसिक विकास के जो इसमें पॉइंट है वो है सामूहिक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। तो इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है कि बच्चा किस तरीके से अपने इमोशंस को व्यक्त कर रहा है, किसी भी मतलब जब उसे डेवलप हो जाता है, तो मान लीजिए कि उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है या हो गया है। ठीक है, मतलब कहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करना है वो चीज अगर बच्चा सीख जाता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है ना, तो वो सिर्फ रोता है, उसके पास सिर्फ एक इमोशन होता है कि मतलब किसी भी चीज को व्यक्त करना है, प्रकट करना है अपने भावों को, तो वहां पे वो रोता है। धीरे धीरे वो क्या है सीख जाता है कि किस चीज से डरना है, या अगर उसे गुस्सा आ रहा है या फिर उसे खुशी हो रही है किसी भी कार्य को करने के लिए, या फिर मतलब जो भी अपने इमोशंस है उनको वो दिखाने लग जाता है, व्यक्त करने लग जाता है। तो ये क्या होता है, यानी कि उसका इमोशंस या फिर उसके इमोशनल डेवलपमेंट उसके अंदर हो रहा है। पॉइंट इसमें जो है वो है कि मतलब जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है बच्चे के अंदर, वो ना सिर्फ उसके शारीरिक वृद्धि विकास को, बल्कि बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। ठीक है, मतलब बच्चे को जब पता हो जाता है कि भाई समाज में किस तरीके से, अगर कहीं पे हंसी खुशी का माहौल है तो वहां पे किस तरीके से रिएक्ट करना है, या फिर कहीं पे दुख का माहौल है तो वहां पे किस तरीके से रिएक्ट करना है, तो वो चीज भी अगर बच्चा सीख जाता है तो वहां पे उसका डेवलपमेंट माना जाता है इमोशनल डेवलपमेंट, जिससे उसका नैतिक विकास भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है, जिसमें इसका पारिवारिक वातावरण का भी बहुत प्रभाव होता है, यानी कि सामूहिक विकास में उसके पारिवारिक वातावरण का भी प्रभाव होता है। ठीक है, मतलब उसके परिवार के लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं किसी भी सिचुएशंस में, वो बच्चा भी उसी ढंग से जो है सीखता है। थर्ड पॉइंट है वही अध्यापकों के लिए यानी कि शिक्षकों के लिए है कि मतलब विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास में भरपूर योगदान दे सकते हैं। ठीक है, मतलब बच्चों को स्कूल के अंदर भी जो है इस तरीके के एक्टिविटीज करवाने चाहिए जहाँ पे उनका इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा हो जिन चीजों पॉइंट इसमें है वो है क्रियात्मक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट। बच्चे के अंदर जो भी उसका विकास होता है उसके उससे रिलेटेड है कि जो व्यक्ति है या फिर जो बच्चा है वो किस तरीके से अपने कार्यों को करने में सक्षम है, या फिर उसके अंदर क्षमता है, अपने कार्य को करने की योग्यता है उसके अंदर अपने किसी भी कार्य को करने के लिए, तो वहां पे हम मानेंगे कि उसका मोटर डेवलपमेंट हो रहा है या हो गया है। ठीक है, क्रियात्मक जो विकास है वो भी बच्चे के अंदर जो है दो तरीके का हो सकता है। देखिए, किसी बच्चे का जब फिजिकल उसका जो बॉडी है वो अगर ठीक है, मतलब हेल्थी है, स्ट्रॉन्ग बॉडी है, तो वो अपने फिजिकल एक्टिविटीज को अच्छी तरीके से करता है। बट अगर किसी बच्चे का जो है फिजिकल डेवलपमेंट उस तरीके का नहीं है, तो वो हो सकता है वो मेंटल जो बौद्धिक कार्य होते हैं उनको अच्छी तरीके से कर सकता हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज देखने वाली है कि किस बच्चे के अंदर किस तरीके का जो है
योग्यता है, मतलब वो फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकता है या फिर वो किसी अदर एक्टिविटीज़ में रह सकता है, तो यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली बात होती है। ठीक है, पॉइंट 1 है, जैसे जो छोटा बच्चा होता है वो अपने कोई भी कार्य नहीं कर पाता है पहले पहले, बट उसका उम्र के साथ साथ जैसे जैसे उसका शारीरिक विकास होता है, चाहे वो बाह्य रूप से हो आंतरिक रूप से हो, तो उसके साथ साथ उसका जो मोटर डेवलपमेंट भी होता है और वो अपनी कार्यों को करने में सक्षम हो जाता है। पॉइंट 2 है, इसके साथ साथ यानी कि जैसे जैसे उसका मोटर डेवलपमेंट होता है उसके अंदर एक आत्मविश्वास आता है कि हाँ, मैं अपने किन किन कार्यों को खुद से कर सकता हूँ और किन किन कार्यों को करने के लिए उसे किसी अदर पर्सन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है कि शिक्षकों को भी इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि कौन बच्चे के अंदर किस तरीके का मोटर डेवलपमेंट है, मतलब वो फिजिकल रूप से डेवलपमेंट के फिजिकल रूप से अपने कार्य को कर सकता है या फिर उसका मानसिक रूप से जो कार्य होते हैं उनको वो अच्छी तरीके से कर सकता है, किस तरीके का मतलब बच्चा है प्रॉपर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, इसी ज्ञान के आधार पर बालक के विभिन्न कौशलों का विकास कराने में सहायक हो सकता है। मतलब ये जो ज्ञान है, ये मोटर डेवलपमेंट का जो ज्ञान है, ये बच्चे के अंदर और भी ज़्यादा कौशलों का विकास उससे बच्चा कर सकता है। ठीक है, मतलब जिस तरीके की उसकी कार्य करने की क्षमता है। और जो इसमें लास्ट पॉइंट है वो यही है कि जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है उनके समायोजन और विकास के लिए जो है स्कूल में कार्य कराने चाहिए, मतलब जिस तरीके की एक्टिविटीज़ वो करा सकते हैं ताकि उनके अंदर जो मोटर डेवलपमेंट है वो अच्छी तरीके से हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है भाषाई डेवलपमेंट, यानी कि लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट होता है जो बच्चे के अंदर, मतलब भाषा का, अपने भावों को अपने विचारों को व्यक्त करने का जो डेवलपमेंट होता है एक दूसरे के सामने। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो वही है कि भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भाव विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है, एक दूसरे के भाव और विचारों को समझता है। तो जब उसके अंदर मतलब अपने भावों को दूसरे के सामने रखने और दूसरे के भाव विचारों को समझने का जो है नॉलेज हो जाता है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि उसका जो है भाषाई विकास यहाँ पर हो गया है। नेक्स्ट है भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करना, संकेतों के माध्यम से अपनी बात रखना या फिर लिख कर व्यक्त करना, ये सब कुछ जो है भाषाई विकास के अंदर अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चाहे संकेत के थ्रू हो, चाहे लिख करके या फिर चाहे बोल करके, किसी भी चीज के थ्रू अपने जो है विचारों को व्यक्त करना, ये सब के सब क्या है, भाषाई विकास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 6 माह से 1 वर्ष के बीच में कुछ शब्दों को बच्चा जो है बोलने लग जाता है। उसके बाद है 3 वर्ष की अवस्था में छोटे वाक्य बोलने लग जाता है। 15 से 16 वर्षों के बीच काफ़ी शब्दों को बच्चा जो है बोलने लग जाता है। तो ये जो अब जो भाषाई विकास है ये भी जो है इसके जैसे हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा कि ये सब जो है डेवलपमेंट जो है उसके क्या बोलेंगे, सामाजिक पारिवारिक इन सभी पे जो है डिपेंड करते हैं। कुछ बच्चे जल्दी बोलने लग जाते हैं, कुछ लेट में भी बोलते हैं, तो मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषाई विकास का क्रम एवं क्रमिक विकास। एक क्रमिक विकास होता है, इसके माध्यम से कौशल में वृद्धि होती है। ठीक है, मतलब जो भी कौशलों जिन भी एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट करता है उसके लिए भी उसका भाषाई विकास होना आवश्यक। और लास्ट पॉइंट है इसमें सामाजिक विकास, यानी कि सोशल डेवलपमेंट। किसी भी बच्चे के जीवन में उसके समाज की क्या भूमिका होती है डेवलपमेंट, उसके विकास में, मतलब बेसिकली उसके विकास में उसके समाज की क्या भूमिका होती है, वो यहाँ पर इस चीज़ को दिखाता है। मतलब उसके चरित्र निर्माण में, उसके व्यवहार में किस तरीके से आचरण उसको करना चाहिए, चाहे बाहरी रूप से हो या फिर परिवार के अंदर हो, ये सब का सब क्या होता है, उसके समाज पर डिपेंड करता है। उसके समाज से ही बच्चा जो है सीखता है। तो इस तरीके से जब जब उसका डेवलपमेंट होता है कि समाज में किस तरीके से रहना है, क्या अच्छा आपको अपने सोसाइटी में देखने को मिल रहा है, क्या चीज़ गलत हो रही है, वो सब जब बच्चा सीख जाता है तो वो क्या होता है, उसका सोशल डेवलपमेंट कहलाता है। पॉइंट है इसमें, पॉइंट नंबर 1 है कि बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार है, तत्पश्चात समाज है। ठीक है, मतलब जो पहला पहला जब बच्चा सीखेगा अपने परिवार से ही सीखेगा, उसके परिवार के लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से किसी भी कार्य को करते हैं, मतलब क्या अच्छा या क्या बुरा बच्चे को सिखाते हैं, वो सब क्या है, पहली पाठशाला जो बच्चे की है वो क्या है, उसका परिवार है। उसके बाद क्या है, समाज है, मतलब उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसका सोसाइटी, किस सोसाइटी से बच्चा बिलोंग कर रहा है।
नेक्स्ट पॉइंट है संबंधों के दायरे में वृद्धि, अर्थात माता-पिता, भाई-बहन के अतिरिक्त दोस्त, मित्रों से जुड़ाव। ये क्या आता है? सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। उसके बाद है सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामुदायिक विकास इत्यादि भी उत्पन्न होते हैं। क्योंकि उसके समाज में जिस तरीके का कल्चर मनाया जाता होगा, जिस तरीके के धर्म के लोग रहते होंगे ज़्यादातर, जिस तरीके के सामुदायिक विकास के वहाँ पे कार्य होते होंगे, वो सब बच्चा देखता है और उसी तरीके से वो सीखता है उन्हीं सब। बालकों के मन में आत्मविश्वास, स्वाभिमान और विचारधारा का जन्म यहाँ पर होता है अपनी सोसाइटी में को देख-देख करके। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है तथा कुछ बनने की वहाँ पर प्रेरणा लेता है। उसकी सोसाइटी में मतलब समाज में जिस तरीके के लोग रहते हैं, वो किस पर्सन को फ़ॉलो करते हैं, वो भी जो है बच्चा समझता है और उस चीज़ को देखता है, ठीक है? एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव है, ठीक है? मतलब वो ये है कि अगर उसकी सोसाइटी एजुकेटेड है, वहाँ पे मतलब एजुकेशन से रिलेटेड वर्क होते रहते हैं, तो बच्चे का विकास वहाँ पर प्रॉपर वे में और सही तरीके से माना जाएगा, ऐसा संभव होता है। तो आज का जो वीडियो था वो हमारा डायमेंशंस के ऊपर था, ठीक है? डेवलपमेंट के डायमेंशंस के ऊपर, विकास के आयामों के ऊपर था। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।